please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. अमेरिका के कैपिटॉल हिल में सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के सीईओ मार्क ज़करबर्ग से कुछ सांसद सवाल जवाब करते नजर आए। ज़करबर्ग फेसबुक डेटा लीक मामले में अमेरिकी संसद में पहली बार पेश हुए, जिसमें सांसदों के एक दल ने ज़करबर्ग से डेटा लीक मामले को लेकर कई सवाल पूछे। सवालों का जवाब देते हुए ज़करबर्ग ने 2016 में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान फेसबुक के जरिए हुई गड़बड़ियों की जिम्मेदारी ली और इसके लिए माफी मांगी। It was my mistake, and I'm sorry. I started Facebook, I run it, and I'm responsible for what happens here. अपनी पेशी में ज़करबर्ग ने अमेरिकी सांसदों को हर तरह की जांच और कार्रवाई का भरोसा दिलाया। हालांकि इस दौरान उन्हें वहां मौजूद कुछ लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा, जिन्होंने अपने हाथों में तख्तियां लेकर ज़करबर्ग पर कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए काम करने का आरोप लगाया, जिनमें ब्रिटेन की कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका भी शामिल है। लेकिन ज़करबर्ग की पेशी के दौरान न सिर्फ डेटा लीक का मुद्दा उठा, बल्कि उनसे रूस के सैकड़ों फेक न्यूज पेज पर भी सवाल पूछे गए, जिनके जवाब में ज़करबर्ग ने दावा किया कि अब तक रूस की एक संस्था इंटरनेट रिसर्च एजेंसी से जुड़े 470 फेक न्यूज पेज डिलीट कर दिए गए। यही नहीं, ज़करबर्ग ने भारत और पाकिस्तान जैसे कई देशों में आने वाले चुनावों में पूरी ईमानदारी बरतने जाने का भरोसा भी दिलाया। अमेरिकी संसद में इस पेशी से पहले मार्क ज़करबर्ग ने अपने पद से इस्तीफे से इनकार किया था और फेसबुक डेटा लीक मामले में कड़ी जाँच करने का दावा किया था। दिल्ली में 24 अकबर रोड पर कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हाथों में पोस्टर लेकर अकाली दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आए। ये लोग 1984 सिख दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार को राहुल गांधी के उपवास कार्यक्रम में बुलाने से नाराज थे। लिहाजा उपवास के अगले दिन अकाली दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और टाइटलर और सज्जन कुमार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हाथों में पोस्टर लेकर इन प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी के खिलाफ भी नारे लगाए। गुस्साए लोगों ने एक पेड़ पर सज्जन कुमार और टाइटलर का पुतला लटकाकर उन्हें फांसी देने की मांग की। राहुल गांधी, राहुल गांधी। और बाद में दोनों पुतलों को आग के हवाले कर दिया। कि राहुल गांधी ने सज्जन टाइटलर को बुला के वही साबित किया कि जो उसके पिता ने किया था, जो हजारों सिखों का कत्ल हुआ था, उसको जस्टिफाई कर रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया और दंगा आरोपियों को कांग्रेस पार्टी से बाहर निकालने की मांग करने लगे। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय में घुसने की कोशिश भी की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय को अपने घेरे में ले लिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी बैरिकेड पर चढ़कर ही अपना विरोध जताने लगे। कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया और बस में भरकर अपने साथ ले गई, जिसके बाद प्रदर्शनकारी राहुल गांधी से माफी की मांग करने लगे। सज्जन टाइटलर को फांसी होनी चाहिए, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, माफी मंगवा के रहेंगे। गुस्साए अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार के खिलाफ आगे भी अपनी लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया। बीएसएफ अपने जवानों की थकान कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने वाली है। ये योजना खास तौर पर उन जवानों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जिन्हें शादी के फौरन बाद सरहद पर देश की सुरक्षा के लिए तैनात होना पड़ता है। इसलिए बीएसएफ ने फैसला लिया है कि देश भर में कुल 190 से ज्यादा गेस्ट हाउस बनाए जाएंगे। ऐसे ज्यादातर गेस्ट हाउस बीएसएफ के बटालियन के ठिकानों के पास ही बनाए जाएंगे। फौज पर रहते हुए जवान अपने परिवार के साथ रहने के लिए इन गेस्ट हाउस का इस्तेमाल कर पाएंगे। ऐसा करने से जवान अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिता पाएंगे और मानसिक तनाव को भी कम कर पाएंगे। ऐसे गेस्ट हाउस पहले भी इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन पहले ये सुविधा केवल बीएसएफ के बड़े अधिकारियों के लिए ही थी, लेकिन अब सभी जवान इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। 30 साल की नौकरी के दौरान औसतन एक बीएसएफ का जवान केवल 5 साल ही अपने परिवार के साथ गुजार पाता है। बीएसएफ के जवान देश की तमाम सीमाओं पर सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं। आमतौर पर सरहद के पास के हिस्सों में ही बीएसएफ के बटालियन के ठिकाने होते हैं। ऐसे 186 ठिकानों के पास गेस्ट हाउस बनाए जाएंगे। इसके अलावा कुछ दूसरे ठिकानों पर खास तरह के स्टूडियो अपार्टमेंट बनाए जाएंगे। योजना के तहत कुल 2800 कमरे तैयार किए जाएंगे, जिनमें बेडरूम, बाथरूम और रसोई के अलावा जरूरत की हर चीज उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश के बस्ती में धरना दे रहे कई वकील बीजेपी विधायक अजय सिंह के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। इन वकीलों ने बीजेपी विधायक पर उनके कामों में दखल देने का आरोप लगाया, जिसका विरोध करने के लिए तहसील में हरैया से विधायक अजय सिंह के खिलाफ धरने पर बैठ गए। इस दौरान नाराज वकीलों ने जमकर नारेबाजी की।
यही नहीं, धरने पर बैठे वकीलों ने बीजेपी विधायक की BAR एसोसिएशन की सदस्यता को खत्म करने का दावा किया। कुछ अपने संगठन से गतिविधियों में जो है संलिप्तता के कारण उनको यहाँ से हटा दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि वकीलों की नाराजगी की खबर मिलते ही बीजेपी विधायक अजय सिंह भी तहसील पहुंच गए और नाराज वकीलों को मनाने की कोशिश करने लगे। लेकिन इस दौरान मामला और बिगड़ गया और कुछ वकीलों की विधायक अजय सिंह से झड़प हो गई। एक वकील ने तो बीजेपी विधायक के साथी पर धमकी देने का आरोप भी लगा दिया, जिसके बाद विधायक अजय सिंह नाराज वकीलों के साथ बैठ गए और भरोसा दिलाया कि वो उनके काम में दखल अंदाजी नहीं कर रहे। लेकिन वकीलों ने बीजेपी विधायक की एक नहीं सुनी और हंगामा बढ़ता गया। इसके बाद अजय सिंह ने इसे गलतफहमी का मामला बताकर अपने तेवर नरम किए। ये हमारा परिवार है और जहाँ परिवार होता है ना, वहाँ कभी गलतफहमी होती है, जहाँ दो बर्तन होता है वहाँ ठक्कर लगता है। लेकिन बीजेपी विधायक की तमाम कोशिशों के बाद भी वकीलों का प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश के नूरपुर में सिविल अस्पताल के बाहर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री JP नड्डा समेत कई नेता बच्चों के शवों पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि देते नजर आए। ये बच्चे नूरपुर में हुए बस हादसे में मारे गए थे, जिन्हें श्रद्धांजलि देने सीएम समेत कई बड़े नेता पहुंचे। अस्पताल में पोस्टमार्टम होने के बाद एक एक कर बच्चों के शव बाहर लाए गए, जिनके साथ रोते हुए उनके परिजन निकले। इस दौरान वहां भारी संख्या में सुरक्षा बल भी तैनात था। सरकार ने इन शवों को ले जाने के लिए अलग अलग गाड़ियों का इंतजाम किया, जिनमें हर बच्चे का नाम लिखा था। जिन्हें भी इस दर्दनाक हादसे की खबर मिली, वो भागा भागा अस्पताल पहुंच गया, जिसकी वजह से वहां भारी भीड़ जुट गई। हिमाचल के नूरपुर में हुए बस हादसे में 26 बच्चों समेत 29 लोगों की मौत हो गई। मारे गए बच्चों में ज्यादातर 4 से 12 साल की उम्र के थे, जो स्कूल से वापस लौटते वक्त हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे की जांच के लिए सरकार ने एक कमेटी का गठन किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया।